तो समय को जानते ही आपको कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। हमने तो आपको कुछ महीनों से ये कहना शुरू कर दिया है कि हम कहना नहीं चाहते, हम तो दिखाना चाहते हैं। कहने का इंजाम परिणाम तो आपने देख लिया है कि बेड़ियां फहराई गई थी, इसलिए आने वाले समय को अब बाबा जी नहीं बताएंगे, अब तो आपको दिखाएंगे। जानते सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन आप में वो शक्ति और क्षमता नहीं है। अब तो समय से ही सब काम हो जाएंगे और सारी दुनिया के लोग आज तो हिंदुस्तान के हैं, भारतवर्ष के हैं, गंगा जमुना के बीच में रहते हैं, विश्व के लोग भी दौड़ करके आएंगे और इस शांति के लिए सीधे जमीन पर लेकर इस भारत की भूमि को साष्टांग दंडोत प्रणाम करेंगे। जिस तरह से आप दंडोत और प्रणाम इस गंगा रेती पर आकर करते हैं, उसी तरह से विश्व के लोगों को आप अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह का एक चमत्कार की सुनिए, बड़ा विचित्र है और अजीब और गरीब करिश्मा उस खुदा का होने वाला है, जो हिंदुओं पर, जो मुसलमानों पर, जो ईसाइयों पर, उनके दिल और दिमाग पर किस तरह का पड़ेगा कि उन्होंने धर्म के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए यहाँ कोई, आप लोगों को कोई किराए पर तो नहीं लाया? नहीं। देखिए, अरे आपको कोई किराए पर तो नहीं लाया है? नहीं। ये तो आपके इधर देखिए, ये कितने और कितने तो अपने अपने टेंटों में सुन रहे, बैठ करके नरनारी बच्चे से कितने सुन रहे। अरे आपको कोई किराए पर तो नहीं लाया है? नहीं। ये देखिए, ये कौन सी आवाज है? ये बिल्कुल सात्विक हृदय की। बहुत अच्छा। मैं काशी से कैसे निकलूंगा? तो मुझे काशी से निकालो। तो बड़ी मुश्किल से काशी से निकल के चले आए, गंगा के इस पार रह रही, इसको ले जाएंगे छुपाकर, ये नहीं कहा जाता। क्योंकि काशी में तो बड़ी शराबें चलती है, बड़े मांस बिकते हैं, बड़े अंडे खाए जाते हैं, बड़ी मछलियां खाई जाती हैं और तमाम पकाई जाती हैं और तमाम दुर्गंध और बदबू आती है। तो बताइए, अब बड़ी मुश्किल से तो निकल के आए, अब किधर जाएंगे? अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए, उनको बनाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि काशी वापिस चलिए। और मतलब ये है तो वो क्या जवाब देते हैं, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से निकले, बड़े भाग्यशाली हो, तपस्या करने आए हो। अगर हम कह दें आपसे कि जोर से भाग करके इस पार से उस पार चले जाओ, तो क्या करोगे? अगर कह दिया जाए कि तुम पानी में डूब जाओ, तो डूब जाओगे? देखिए, परमात्मा की, उस प्रभु की, खुदा की मेहरबानी, भगवान की दया उन्हीं जीवों पर, उन्हीं रूहों पर, उन्हीं आत्माओं पर होती है जो अपनी जान को हथेली पर लिए रहते हैं। हमने तो कोई परीक्षा अभी ली नहीं, लेकिन यहाँ बड़ी वर्षा हो रही थी, काफी के लोगों ने ये कहा था वहां सब मर गए। बड़ा प्रचार किया, बड़ी वर्षा हुई, बैठने की हमको भी जगह नहीं, ये सब के सब भीग गए। क्षमा कीजिएगा, आप तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी जनता जनार्दन का कोई इंतजाम नहीं किया। ये तमाम जिस स्टेशनों पर चली आ रही है, उसका उधर से इंतजाम नहीं किया, बसों का इंतजाम नहीं किया, जबकि आपको करना चाहिए था। और कम से कम इंतजाम यदि कर देते तो इस काशी की आई हुई जनता पे आप 40 करोड़ रुपया कमा लेते। 40 करोड़ रुपया आपको मिल जाता बसों से और ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन
और बसों को अन्य कोई सुविधाएं आप लगा देते तो 40 करोड़ रुपया आपको मिल जाता इस जनता से बिना टैक्स लगाए हुए। लेकिन इसके लिए कोई सुविधा नहीं। यहाँ ये 5-5 हजार नर नारी झाड़ू लेकर और 5-5 ट्रक मैला जो रोज इधर उधर होता है उसको ये झाड़ू लगा करके उठा के डलिया में ये खुद का खुद डालते हैं। तो ये तो सोचने की बात है। अगर आपको वाराणसी और काशी स्टेशन पर ट्रेन नहीं दी तो क्या करोगे? छठी करेंगे। अगर ट्रेन नहीं दी आपने तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सब प्लेटफार्म और दफ्तर और सड़कें ये छठी से भर देंगे। अगर इनका इंतजाम आपने नहीं किया, आप तो अधिकारी बैठे हुए, आपको तो टेलीफोन करना चाहिए। गोली से ये मारे नहीं जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता है। अब वो वक्त निकल गया तो इंतजाम इनका होना चाहिए। ये आप सोचिए कि जनता कितनी आ रही है और आ गई, इसका इंतजाम कीजिए वापस जाने का तुरंत, क्योंकि जब 25 तारीख को ये शाम को रात को रहेंगे सबके सब और 26 को जब इनको आदेश मिलेगा तो वापस भागने के लिए इनका इंतजाम होना चाहिए पहले से। हमने आपको पहले ही से कह दिया, फिर आपको मुझे दोष मत देना कि मुझे आपने बताया नहीं था तो मैं इंतजाम कर देता। ये जनता के क्या रेडियो नहीं है? इतनी बड़ी जो जनता आई हुई है 2 करोड़, क्या इसका रेडियो नहीं है? ये लैला मजनू के समाचार रेडियो पर आते हैं। आपने सुना ये कोई समाचार आया रेडियो? फिर क्या ये जनता का नहीं है? ये क्या पशु बैठे हुए हैं जिनको लोगों ने ये कहा कि पशु है? आप धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत अस्थायी होता है और सब्र करने वालों के साथ सदा भगवान होता है। आप धीरज रखिए, जमीन फलेगी फूलेगी। 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या चावल पैदा होगा। जिन पेड़ों पर फल 100 वर्षों से नहीं लगते उन पेड़ों पर भी फल लगने लगेंगे। ये गांव की नारियां जो इस समय पर नंगी आती हैं, जिनके कपड़े नहीं, ये नारियां अच्छे कपड़े पहनने लगेंगी और इनके हाथ और पैर और नाकों में भी सोना और चांदी इनको आपको दिखाई देगा। इतना ही नहीं है, हीरे और जवाहरात भी पहरे हुए आप इनको देखेंगे। इसको कहते हैं सतयुग। कलयुग में सतयुग आएगा। ये एक बहुत बड़ी विषैली चीज, ये विषैला शब्द है, ये जहर का शब्द है, ये अच्छा नहीं लगता है। कलयुग में सतयुग आएगा, धर्म की स्थापना होगी, दुष्टों का विनाश होगा, सज्जनों की रक्षा होगी, देश का उत्थान होगा। समय से पानी गिरेगा, समय से जाड़ा गिरेगा, समय से गर्मी गिरेगी। जितनी जरूरत होगी उतनी ही गर्मी, जाड़ा और बरसात होगी, उससे ज्यादा नहीं। नदियों में उतनी बाढ़ आएगी जितनी जरूरत होगी, उससे ज्यादा बाढ़ नहीं आएगी, उससे ज्यादा बर्फ नहीं गिरेगी, आया कारण ओले नहीं गिरेंगे। ये सब घटनाएं क्यों होती है? अपने अपने कुकर्मों के द्वारा। जो हमने कर्म किया है उसी के अनुसार ये सब घटनाएं आपके ऊपर विपदा रूप में आती है। जब सभी मनुष्य धर्मपरायण शुभ कर्म करने लगेंगे और सत्य बोलने लगेंगे, न्याय नीति पर चलने लगेंगे, भगवान को याद करेंगे और महात्माओं की बात सुनने लगेंगे। जब कर्म खराब नहीं होगा तो सृष्टि में कोई विप्लव नहीं। सब लोग अपने अपनी जगह पर आकर आनंद का अनुभव शारीरिक और आत्मिक दोनों करने लगेंगे और फिर दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, दफ्तर वाले, खेती वाले
दुकान वाले और शाम को आकर फिर भगवत भजन में बैठ जाएंगे। सभी लोगों में एक लालसा रहेगी, एक जिज्ञासा, एक तमन्ना रहेगी कि कब हम अपने काम गृहस्थ आश्रम के जल्दी पूरे कर ले और फिर लौटकर घर में बच्चों की सेवा कर ले और तब हम